Hello guys, my name is Shivang Tomar and welcome to my coding channel. So today we are going to sort the matrix diagonally problem, which is today's lead code challenge. So in this problem we are given a matrix diagonal and we have to sort the matrix diagonally. That is, we have to sort this matrix according to the diagonals. इन तो इस प्रॉब्लम में हमको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और फॉर एग्जांपल ये वाली मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल्स है उनको हमें सॉर्ट करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 3 2 1 is a diagonal of this matrix, 3 1 2 is a diagonal of this matrix। तो इसको हम कैसे सॉर्ट कर देंगे, 1 2 3 कुछ इस टाइप से, जो इसके अंदर नंबर्स गिवन होंगे उसे हम सॉर्ट कर देंगे उनको। अब नाउ द थिंग इज दैट अब हम अगर हिंट पढ़े तो हिंट में सबसे क्या पहले क्या कहा गया है कि हमको एक डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है इन डायगोनल्स को स्टोर करने के लिए। देन इसके बाद जो सभी सेल्स मतलब आई और जे इंडेक्स, जो आई रो और जे कॉलम, मतलब ये जो इंडेक्सेस हैं इनका जो डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा सभी डायगोनल एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल 3 3 है, 3 3 इसमें जीरो रो जीरो कॉलम में है तो 0 - 0 0, तो ये 3 आ गया जीरो डिफरेंस पे। अब 2 है, ये 1 रो और 1 कॉलम में है तो 1 - 1 0 आ गया, तो ये भी इसका डिफरेंस भी 0 है, तो ये भी ये फिर से स्टोर कर लिया हमने एक मैप में। देन इसके बाद 1 भी 2 रो और 2 कॉलम में है, तो इसको भी हमने स्टोर कर लिया 0 में, मतलब हम इसे स्टोर कर लेंगे इन अ मैप और इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। देन इसके बाद ये हो जाएगी डायगोनल वैल्यूज। ओके, नाउ दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल समझने के लिए कि हमें सिंपल मैट्रिक्स दे रखी है, उसको हमें सॉर्ट करना है उसके डायगोनल के अकॉर्डिंग। नाउ अब करना क्या है, इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन 3 2 1। तो इसमें क्या करना है कि सभी जैसे ये थ्री ये पूरी मैट्रिक्स है, तो अगर हम 3 एलिमेंट को उठाए तो 0 0 कॉलम माइनस, तो 0 - 0 0। सिमिलरली इसका भी y और j का वैल्यू का डिफरेंस 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, तो ये हो जाएगी डायगोनल एलिमेंट्स। सो मैंने आपको ये यहाँ भी उठा के रख दिया वैल्यू पढ़ने के लिए कि सभी सेल्स जो होगी उनका जो i और j का डिफरेंस आएगा वो सेम रहेगा, तो वो डायगोनल एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्ज इस प्रॉब्लम में 0 0 1 1 2 2 में 3 2 1 वैल्यूज हैं और इनका डिफरेंस जो है वो 0 है, मतलब 0 - 0 1 - 1 2 - 2 ये 0 है। मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर 2 माइनस यहाँ पे 2 1 होता, यहाँ पे 1 2 मतलब 3 2 होता, इस तरीके से होता, तो उनका डिफरेंस आना चाहिए सेम, तभी वो डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो हम उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डायगोनल एलिमेंट को डिफरेंस को यूज करके। तो ऊपर मैंने अभी मैप बना के दिखाया एक, कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 में 3 2 1 -1 डिफरेंस आ रहा है, -1 क्या ही आएगा, 0 कॉलम और 1 रो, 0 कॉलम 1 रो, सॉरी 0 रो एंड 1 कॉलम। 0 - 1 क्या आ गया, -1। फिर क्या यहाँ पे क्या आएगा, सिमिलरली 1 रो एंड 2 कॉलम, सो 1 - 2 इज ऑल्सो -1, तो ये इसको भी हमने स्टोर कर लिया इसके अंदर, इसको भी। तो ये जो है ये है डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसको हमने स्टोर कर लिया इन दिस फॉर्म। देन if we talk about the complexity of this problem, so in this problem we are going to store all the diagonals, and we are going to sort them and then write them back। so इस problem में हम पहले diagonal को store करेंगे एक हैश मैप में, then इसके बाद उसे sort करेंगे रिवर्सिवली, then उसे पॉप करेंगे। पॉप मतलब लास्ट वैल्यूज को पहले डालेंगे, लास्ट वैल्यू को पहले डालेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ एम एन log l मिनिमम ऑफ एम एन एंड स्पेस होगा एम एम। So in this problem we are going to use default dict, in which we are going to store all the same ij index difference value। then इसके बाद उसको हम करेंगे sort रिवर्स ऑर्डर में, then उसे असाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम सिंपली अगर हम मतलब i और j के डिफरेंस निकाल के जो मैप बनाएंगे वो बनेगा ऐसा।
देन उसे रिवर्स कर देंगे तो वो बनेगा ऐसा। देन इसमें हम पॉप करके, मतलब पॉप मतलब वन वैल्यू को पहले असाइन, फिर टू को, फिर थ्री को डायगनल, उस डायगनल इंडेक्स में, देन वो हो जाएगी सॉर्ट। सो इन दिस प्रॉब्लम अब हम कोड कैसे करेंगे, तो हम कोड कुछ इस टाइप से करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स मूव। तो सबसे पहले m और n ले लिया, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट। देन इसके बाद एक डिफॉल्ट डिक बनाएंगे, इसमें हम लिस्ट फॉर स्टोर करेंगे। देन इसके बाद फॉर आई इन रेंज m, फॉर j इन रेंज n, डी में i और माइनस j की जो वैल्यू होगी इसके अंदर, जो मतलब जो डिफरेंस होगा इसके अंदर असाइन करेंगे हम क्या, मैट्रिक्स की वैल्यूज। तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होंगी, डायगोनल्स उसका। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, देन उसके बाद हम इसके अंदर जो वैल्यूज हैं डिक्शनरी के अंदर, उसका हम करेंगे रिवर्स में स्टोर। सो डी के डॉट रिवर्स। देन इसके बाद दो लूप चलेंगे, एक m और n। तो आई जे, तो इसमें अब असाइन करेंगे हम i माइनस जे, जो हमारा मैप है उसमें i माइनस जे की वैल्यूज जो है उसमें हम करेंगे पॉप, यानी कि पीछे से हम इसे असाइन करते चलेंगे। मतलब हमने रिवर्सिवली इसे रिवर्स कर दिया, देन पॉप से हम इसको वो करेंगे असाइन। देन हम कर देंगे सिंपली रिटर्न ऑफ रिटर्न ए। So basically A is the matrix, M is the length of matrix, and N is the length of first element of matrix. So this problem is quite optimized. इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एम एन है, और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है एम एन लॉग मिनिमम ऑफ एम एन। जिसमें कि एम जो है लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, एम एन जो है मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट की लेंथ। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट था। मतलब हमें पहले एक हैश मैप बनाना, एक मैप बनाना पड़ेगा, उसके अंदर जो आई माइनस जे की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यूज आई माइनस जे, इसको स्टोर कराना पड़ेगा कुछ इस फॉर्म में। देन इसके बाद उसको रिवर्स कराना पड़ेगा इस तरीके से, फिर पॉप के थ्रू हम लास्ट से लेके हम असाइन करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 लाइक दिस। सो थैंक यू। If you like my video, so please like, comment and subscribe my channel. And if you want to have any suggestion regarding any my video, so please comment it down below. Thank you.